हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल पर दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सीएसएस प्रिपरेशन हो या फिर यूपीएस प्रिपरेशन हो या आईएएस हो या सीपीएस हो या पीएमएस हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब की प्रिपरेशन हो, तो वो सब की सब चीज़ें उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंग्लिश ग्रामर में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज इस वजह से मैंने आपको कल अपना लेक्चर दिया था आर्टिकल्स के ऊपर। आज उसी का ही एक पार्ट है कि हम एडजेक्टिव नाउन्स होते हैं तो क्या उनके सामने भी हम जो है वो आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे अल्फाज जिनके आगे एडजेक्टिव आ जाए नाउन के साथ, तो वहाँ पर हम जो है वो आर्टिकल का जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आपको पता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से, वो ए और एन है, जबकि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये इसको यूँ कह लें कि वी मस्ट आल्सो यूज़ ए और एन व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। हम ए और एन को तब इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव ज़ाहिर किया गया हो या एडजेक्टिव आया हुआ हो। किस तरीके से, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ऑनेस्ट बॉय। अब ये ऑनेस्ट बॉय है, इसके साथ जो है वो एच साइलेंट है, ओ का आवाज़ आ रहा है, ओ वोविल में से आता है। तो यहाँ पर हम जो है वो एन ऑनेस्ट बॉय का इस्तेमाल करेंगे। ये एडजेक्टिव है, बॉय की सिफत है, बॉय को बताती है कि बॉय ये जो लड़का है ये नाउन है। इसके साथ में हमने एडजेक्टिव लगाकर इसको जो है वो सुपरलेटिव डिग्री यानी इसको एडजेक्टिव कर दिया, इसकी खासियत बता दी, इसकी सिफत बता दी। तो वहाँ पर भी हम जो है वो आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव नाउन के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर जहाँ पर एडजेक्टिव नाउन ना आए, वहाँ पर हम जो है वो ए का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अ बॉय। इसी तरीके से एक और मिसाल मैं आपके सामने रखूं, जैसे अभी ये भी एडजेक्टिव है, स्मॉल बॉय। स्मॉल बॉय ये भी एडजेक्टिव है, तो क्या इसके साथ भी हम जो है वो एन का इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्स्टोनेंट में मैं आपको बताता चलूँ कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ वोविल आ जाए, उनके साथ ही जो है वो वोविल आ जाए तो उनके साथ ही एन आता है, जबकि कॉन्स्टोनेंट भी किसी में से आ जाए तो वो भी एडजेक्टिव नाउन के साथ शुमार होगा और उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लगेंगे, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से एक और अल्फाज है ओवल। ओवल माना उल्लू, ऑल। तो यहाँ पर ओ का साउंड निकल रहा है, ओ किस में से था? वोविल में, इसीलिए वहाँ पर एन ऑल लिखेंगे। अच्छा, वी यूज़ आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल एन और वे। हम जब किसी भी काउंटेबल नाउन को पहली मर्तबा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वहाँ पर भी हम जो है वो फर्स्ट टाइम अगरचे उधर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो वहाँ पर भी हम जो है वो किसका इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि देयर इज़ अ बॉय, देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड, आउटसाइड सॉरी। तो यहाँ पर पहली मर्तबा हम किसी काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो वहाँ पर जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। कब? जब हम फर्स्ट टाइम किसको इंट्रोड्यूस करवाते हो? काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन को जब हम इंट्रोड्यूस करवाएं फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। अब यहाँ पे जुमला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। देयर इज़ अ बॉय आउटसाइड। अब दोबारा मैं कहता हूँ आस्क द बॉय, आस्क द बॉय टू कम इन, टू कम इन। एक मैं आपको बात बता दूं कि जब भी आप किसी नाउन को जो है वो दूसरी मर्तबा जुमले में इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर आर्टिकल ए नहीं बल्कि द आर्टिकल लगाएंगे, तब जाके आपका जुमला जो है वो दुरुस्त रहेगा। तो वहाँ पर भी हमने, अगर दूसरे अल्फाजों में यूँ करें कि दूसरे सेंटेंस के अंदर आर्टिकल काउंटेबल आर्टिकल काउंटेबल नाउन दूसरी मर्तबा आ जाए, तो वहाँ आर्टिकल ए नहीं बल्कि द के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ये आप इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा।
तो अच्छा, उसके बाद जो है वो ये बताता है, ये रिफर्स करता है रिप्रेजेंटेटिव क्लास को। अब ये किसी चीज पर्सन की जो रेफरेंस होती है यानी क्लास होती है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। कि मिसाल के तौर पर यानी ये क्लास को भी, ये किसी पर्सन की क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंटिव करता है, रिप्रेजेंटिव करता है किसी क्लास की या किसी पर्सन के क्लास की चीज़ को रिप्रेजेंटिव करता है। जुमले में हम सीखेंगे जैसे कि अकाओ गिव्स मिल्क। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, वो ये लिखते हैं द काओ गिव्स आ मिल्क। गिव्स आ मिल्क कभी भी नहीं होगा, अकाओ गिव्स मिल्क, क्योंकि हर गाय जो है वो दूध देती है। तो ऐसे पर्सन या ऐसी चीज़ों की क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम वहाँ पर भी जो है वो एन और ए का या ए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमेशा ए का इस्तेमाल होगा जो किसी चीज़ की क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अलावा सेकंड मिसाल देख लें, अ गार्डन हैज़ ट्री। तो हर गार्डन के अंदर दरख्त होते हैं, तो अ गार्डन हैज़ अ ट्री के हर दरख्त यानी हर गार्डन के अंदर दरख्त होते हैं, तो वहाँ पर भी हमने आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी मैं चीज़ आपको बता दूं कि आर्टिकल सिर्फ किसी रिप्रेजेंटेटिव क्लास के लिए रेफ़र नहीं किया जाता, ये चीज़ यानी रेट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पीड, किसी चीज़ का रेट, स्पीड, मायर के बाद मीन्स ए और एन मीन्स ईच और एनी। मिसाल के तौर पर कि हमने किसी चीज़ का रेट या स्पीड या किसी चीज़ को मेयर करना हो तो वहाँ पर भी हमने जो है वो ए और एन को जो है वो उसके साथ, जब ए और एन किसी चीज़ का मेयरमेंट की जा रही हो तो वहाँ पर हमने जो है वो ए और एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल है, हाउ मच मनी डज हाउ मच मनी डज ही अर्न अ डे। वो एक दिन में कितनी कमाई कर लेता है। तो वहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को मेयर करने के लिए, किसी चीज़ की रेट या स्पीड को मालूम करने के लिए भी मेयर किया जाता है। आई होप कि इंशाल्लाह हमारी ये छोटी सी क्लास या छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप CSS की तैयारी कर रहे हो, UPS की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो बराए मेहरबानी मैं आपको एक बात बता दूं कि हिम्मत मत हारें, आपने लगे रहना है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है और किसी से डरना नहीं है और अल्लाह ताला को याद करते रहना है, अपने खुदाओं को याद करते रहना है और मुसलसल आगे बढ़ने को ही कामयाबी कह सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें और अपने सफ़र, अपनी कामयाबी के लिए दौड़ पड़ें। आई होप कि मेरी ये छोटी वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। शुक्रिया।